एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफस्टाइल सोल ब्लॉग। मैं निशा शर्मा आप सभी का अपने नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। साथ ही साथ मैं हॉल वीडियोस एंड टूर एंड ट्रेवल्स के भी वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस मिस ना करनी हो तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉनसून के आते ही सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कि बस एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी मिल जाए पकौड़ों के साथ, और बस एक अलग ही आनंद के साथ हम स्ट्रेस फ्री होकर मौसम का आनंद लेते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि यह मौसम अपने साथ कई सारी बीमारियां और समस्याएं लेकर के भी आता है। कभी इस मौसम में कपड़ों से बदबू आने लगती है तो कभी सामान में सीलन लग जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर हम घर से बाहर हैं और अचानक से बारिश आ जाती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कपड़े भीग जाते हैं, अगर छत पे कुछ सामान हमने रखा है सुखाने को या धूप लगने को तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो बस यही छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान लेकर के मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो मानसून में होने वाली समस्याओं से बचने में हमें मददगार साबित हो सकते हैं। और आप भी इन छोटे छोटे हैक्स को अपनाकर अपनी सभी समस्याओं को टाटा बाय बाय भी कर सकती हैं। बस ज़रूरत क्या है, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाने की। तो चलिए आज मैं भी आप सभी के साथ वो हैक्स शेयर करती हूँ जो मैं हर मानसून में फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें ख़राब ना हो और वो सही सलामत रहें, और मानसून का साथ ही साथ आनंद भी लेती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शेयर करती हूँ अपना पहला हैक। हम सभी के पास लेदर बैग तो ज़रूर होते हैं और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मानसून जब भी आता है तो उसके पहले ही मैं अपने घर में ये सिलिका जेल के पैकेट हमेशा रखती हूँ, और ये इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में और सामान के साथ भी आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा करके उन्हें रख लेती हूँ, और जब भी मानसून आते हैं तो अपने हैंड बैग्स में एक एक करके इसे रख देती हूँ ताकि ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सोख ले और हमारे हैंड बैग्स ख़राब भी ना हो। अब आप भी इस मॉनसून में एटलीस्ट अपने महंगे हैंडबैग्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं मेरे इस सिंपल से हैक के साथ। अगर कभी बारिश में आप बाहर जा रही हैं तो इस हैक को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें हमेशा अपने साथ एक प्लास्टिक का बैग या फिर एक जिप लॉक बैग ज़रूर कैरी करना चाहिए ताकि हम अपने इस फ़ोन, हैंड बैग्स और छोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इसी में रख लें, जिससे कि ये बारिश में भीगकर ख़राब भी नहीं होंगी और हमारी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। और इसके अलावा मैं एक और सिंपल सी चीज़ रखती हूँ अपने हैंड बैग में हमेशा, जो कि है एक पॉली बैग, और इसे मैंने बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड करके रखा है ताकि ये मैसी भी ना हो बैग में, और ईज़िली एक जगह साइड में पड़ा होता है जिसे जब भी ज़रूरत होती है मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये चाहो तो ये हैंड बैग पूरा भी रखने के काम आ सकता है, या फिर हमारे पास अगर अम्ब्रेला हो तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं। और आइए अब मैं बताती हूँ कि इसको अच्छे से पैक कैसे करके रखते हैं जैसे कि मैंने रखा है। तो बस सिंपल से इसे पतले पतले फोल्ड करने हैं हमें, और फिर उसके बाद इसे ट्रायंगल फोल्ड करना है 1 बाय 1। मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ऐसे हमने एक तरफ से ट्रायंगल फोल्ड किया, बस उसी को फॉलो करते जाना है जिस एंगल में वो मुड़ते जाता है। बस इसी तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे और एंड सिरे को हम जो पॉकेट बन जाता है उसमें उसको अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ये कभी भी खुलेगा नहीं जब तक कि हम इसे खुद से नहीं खोलेंगे, और ये ईज़िली, बहुत ही ईज़िली तैयार हो जाता है और मैसी भी नहीं दिखता है। और आइए अब देखते हैं मॉनसून का सबसे इम्पॉर्टेंट हैक, जो कि है कपड़ों से रिलेटेड। और कपड़े सुखाने की बहुत समस्या हो जाती है जब भी बारिश आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मॉनसून में जब भी हल्की फुल्की धूप आती है तो मैं फटाक से कपड़ों को छत पे रखाती हूँ ताकि उसमें से जो भी बदबू है या मॉइस्चर है वो निकल जाए। और हल्की सी भी अगर धूप रहेगी ना तो आपके कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं और प्रॉपर स्मेल जो उससे आती है गीलेपन के कारण वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। तो आप भी हमेशा कपड़ों को बहुत ही अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही वार्डरोब में रखें, जिससे कि कपड़ों से आने वाली बदबू से हमारा पूरा वार्डरोब ना महकने लगे। और ये देखिए, ये जो थोड़े बहुत कपड़े मेरे हल्के गीले रह गए हैं इसे मैं कमरे में ही एक कॉर्नर में हैंग कर दूंगी ताकि ये पंखे की हवा से सूख जाएंगे अच्छे से, और
एक सजेशन मैं यहाँ यह भी देना चाहूँगी कि अगर आपके कपड़े ज़्यादा गीले हैं तो उसे कमरे में बिल्कुल भी ना फैलाएं। इससे क्या होगा कि कपड़ों की आने वाली बदबू से पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है। तो कोशिश यही करें कि अगर ज़्यादा गीले हैं तो उसे कमरे के बाहर ही खुली हवा में फैलाएं। मेरा नेक्स्ट हैक है अम्ब्रेला से रिलेटेड। तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ मेरा गेट है उसके पास, एंट्री वे के पास ही मैं एक ऐसे कार्डबोर्ड रख देती हूँ और उसमें मैंने एक पॉली बैग बिछा दिया है और कोशिश यही करती हूँ कि मैं एंट्री वे के पास ही इसे रखूँ और फिर मैं उसमें अपने अम्ब्रेला या फिर रेनकोट्स वगैरह इसमें रख देती हूँ। ये ईज़ी टू एक्सेस भी होता है और अगर कभी कभी होता है ना कि हड़बड़ी में हम ऐसे ही निकल जाते हैं बिना अम्ब्रेला से, तो अगर उसे हम अपने एंट्री वे के पास रखेंगे तो हमें दिखेगा भी और ईज़िली हम उसे लेकर के बाहर जा भी सकते हैं। मैंने तो यहाँ घर में यूज़ होने वाले कार्टन ही रखे हैं और जो कि मेरे घर में अवेलेबल थे, बट अगर आप चाहो तो मार्केट से अच्छे से ऑर्गेनाइज़र भी लेकर के रख सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर भी लगेगा। मेरा नेक्स्ट हैक है मॉप से रिलेटेड। तो ये मेरा शाफ्ट एरिया है जहाँ की मैं अपने मॉप वगैरह सब कुछ रखती हूँ। तो आइए मैं इसे कैसे रखती हूँ बारिश के दिनों में या फिर हमेशा, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो मैंने ये एक वायर से हुक टाइप में बना लिया है ऐसा आकार का। मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है हुक्स वगैरह जो कि आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, बट ये मैंने घर में ही वायर पड़ा था तो उसका बना लिया और इसे मैं अपने शाफ्ट एरिया में एक रॉड लगा रखा है जिस पे मैं छोटे मोटे कपड़े फैला देती हूँ, उस पर हैंग कर दूँगी और इसी में मैं अपने मॉप को भी हैंग कर दूँगी। इससे क्या होगा कि मॉप हमेशा हमारा सूखा रहेगा और हम इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, ना ही कोई फंगस लगने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसे ही मैं अपने मॉप, ब्रूम एंड वाइपर सारी चीज़ें एक एक करके हैंग करके ही रखती हूँ। मेरा नेक्स्ट हैक है किचन से रिलेटेड। तो बारिश आते ही ये हम सभी के साथ ऐसा होता है कि ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है कि सामान में फंगस लग जाती है या फिर बहुत ही जल्दी सामान ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा कांच के ही जार यूज़ करने चाहिए कोई भी सामान या मसाले रखने के लिए। इससे ये कभी ख़राब नहीं भी होते हैं और साथ ही अगर आप इसे धूप भी दिखाना चाहो तो इसे कपड़ों में या फिर किसी बर्तन में फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसे सनलाइट में ऐसे ही जार के साथ रख सकते हैं और अगर अचानक से बारिश आ भी जाती है तो आप फटाक से इसे नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो ये ना ही भीगेंगे और ना ही फिर ये ख़राब भी होंगे। तो कोशिश हमेशा यही करें कि मॉनसून के समय जो भी आपकी दालें, मसाले, जो भी चीज़ें आप रखते हो किचन में, वो कोशिश यही करें कि कांच के जार में ही रखें। मेरा नेक्स्ट हैक भी किचन से रिलेटेड है एंड आई एम श्योर बहुत सी महिलाएं इसे फॉलो भी करती हूँ और मैं भी इसे फॉलो करती हूँ, तो आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा राशन होते हैं और बारिश में जब हमें इसे ज़रूरत होती है तभी मैं इसे कट करके यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे एज इट इज़ ही अपने पास रखती हूँ। जब ज़रूरत होगी तभी इसे ओपन करूँगी और ओपन करने के साथ ही मैं इसे कांच के जार में फिल कर देती हूँ। बस ये थे मेरे कुछ सिंपल से मॉनसून हैक्स जो मैं हर मॉनसून में अक्सर फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इनमें से कोई भी हैक मुझसे मिस ना होने पाए, क्योंकि मैं जितनी भी हैक्स फॉलो करती हूँ बहुत ही सिंपल एंड ट्रिकी हैं जो कि मेरे डेली रूटीन में बहुत ही ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।